हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले आप ढंग से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। Diagonals of a cyclic quadrilaterals are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral. Let's ABCD is a cyclic quadrilateral. ठीक है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों पॉइंट्स या चारों वर्टिसेस सर्किल पर लाई करते हो ऑन द सर्किल ABCD। ठीक है, अभी है इसमें। एंड ये क्या बोला है, इसका डायमीटर, सर्किल का डायमीटर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स के इक्वल हैं। जो वर्टिसेस पे लाई कर रहा है, ये डायमीटर लाई कर रहा है क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूव ABCD is a rectangle। बच्चों, रेक्टेंगल की सबसे एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड मिनिमम वन एंगल्स आर 90 डिग्री। कम से कम एक एंगल 90 डिग्री हो। यदि चारों एंगल 90 है तो 100% दैट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ अपन चारों एंगल 90 प्रूव करेंगे। ठीक है, इसमें दो चीजें अपने को दिखाई दे रही हैं। एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और दूसरे इसमें अपन थ्योरम 10.8 अप्लाई करेंगे। अपन 10.8 से इसे प्रूव कर सकते हैं, चारों एंगल अपन 90 प्रूव कर देंगे। लेकिन नहीं, अपन कुछ थ्योरम 10.8 से करेंगे और साथ में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी कंडीशन लगाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो वो टीचर चाहता है कि इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए, अभी सबसे फर्स्ट डायमीटर BD लेते हैं। एट डायमीटर BD, देखिए डायमीटर BD क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखें। डायमीटर BD सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और दोनों पार्ट इक्वल हैं, इसलिए सेमी सर्किल है। डिवाइड सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड से 2 सेमी सर्किल। फर्स्ट सेमी सर्किल एंड सेकंड सेमी सर्किल। ठीक है, अब अपन लें BAD आर्च लें। एट BAD आर्च। बच्चों, यदि अपन ने BAD आर्च लिया तो BAD आर्च का सेंटर से क्या एंगल बनना है, आप ध्यान से देखें। दिस इज द 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। और इस आर्च के रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, यदि कोई पॉइंट है C, उस पर कितना एंगल बनेगा, इसका हाफ, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ एंगल BOD। ये कहाँ से आया, बाई
थ्योरम 10.8। ठीक है बच्चों, समझ गए। जो रिमेनिंग पोर्शन पे यदि कोई पॉइंट है और जो सेंटर पे जो सबटेंडेड एंगल बनेगा तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पॉइंट के एंगल से डबल होगा, मतलब सेंटर वाला से वो हाफ होगा। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया। तो एंगल बी सी डी आपका कितना आ गया, एंगल बी ओ डी 180 है, तो हाफ इंटू 180, तो दिस इज द 90 डिग्री। तो यहाँ आपका आ गया बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान रखें आप। सिमिलरली सिमिलरली अब अभी ए सी अपन डायमीटर लेंगे, तो ए बी सी सिमिलरली ए बी सी आर्च, तो इसमें एंगल, दिस एंगल 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी बराबर हाफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी कितना है, 180 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ए डी सी इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज, अब अपन यहाँ देखें एंगल बी सी डी मतलब एंगल सी, दिस इज 90 डिग्री अपन ने कैलकुलेट कर लिया। एंगल ए डी सी दिस इज 90 डिग्री कैलकुलेट कर लिया। अपन चाहें तो इसी तरह यदि ए सी डी आर्च देखें तो ये एंगल ए वाला 90 हो जाएगा, और अपन एडीसी दिस आर्च को देखें तो दिस एंगल भी 90 हो जाएगा। अपन चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी अपन करेंगे ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल pair of opposite angles sum are 180 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक में अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी अपन निकाल चुके हैं यहाँ, तो एंगल ए प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें एंगल ए आपका आ जाएगा 90 डिग्री, एंड सेम एंगल बी प्लस एंगल डी 180, डी अपना कितना है 90 डिग्री। तो अपना आ गया इसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो अपन ने चारों निकाल दिए। देखिए एंगल ए भी आ गया, एंगल बी सी डी, तो सारे आ गए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इफ एनी क्वाड्रिलेटरल all angles are 90, so that quadrilateral are rectangle. In ABCD quadrilateral,
all angles are 90, तो ABCD quadrilaterals is rectangle। और यही प्रूव करना था बच्चों अपने को, और ये अपने ने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।